Now we are going to see exercise 13.3. So अभी तक हमने मल्टीप्लाई देखा, आज हम डिवाइड देखेंगे. कैरी आउट द फॉलोइंग डिविजन्स. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिविजन. सो फर्स्ट पार्ट 28x raised to the power 4 divided by 56. सो इस प्रॉब्लम को हम पहले सॉल्व करेंगे. सो फर्स्ट स्टेप इसके लिए क्या लिखना है, 28x raised to power 4 upon 56. सो इन दोनों को नंबर्स, दो जो नंबर्स हैं इसको हम कटिंग कर सकते हैं. सो इसको हम 2 टेबल से भी कर सकते हैं, 3 टेबल से भी कर 4 टेबल से भी कर सकते हैं. बट ओके, इफ यू डू विथ 4 टेबल, 5 4 ज़ा 20, 6 4 ज़ा 20, 7 4 ज़ा 28. सो 1 4 इज़ 4, रिमाइंडर 1, 4 4 ज़ा 16. दोबारा इसको 7 से कटिंग करेंगे तो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14. So what is the answer? X raised to be power 4 upon 2. So this is the answer. So now we will do the second part. So second part का question, minus 36y cube divided by 9y square. So पहले हम fraction format में लिखना है. So numerator is minus 36y cube अपॉन डिनोमिनेटर इज 9y स्क्वायर. सो अभी नंबर्स को नंबर्स के साथ कटिंग करना है. सो 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36 और y क्यूब. जब ये हम एक पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, जब दोनों को बेस सेम होगा तो पावर्स को हम क्या करना, अगर डिवाइड होगा तो माइनस करना है, मल्टीप्लाई होगा तो प्लस करना है. सो इधर क्या करना है, इधर -4 है, सो -4 लिखो. सो y raised to power 3, ये वाला पावर 2 है, सो -2. सो दोनों का बेस सेम है और पावर्स अलग अलग हैं और डिवाइड है. डिवाइड होगा तो क्या करना है, पावर्स को माइनस करना. सो 3 - 2. सो क्या आंसर आएगा, -4. y raised to power 3 - 2 इज़ 1 आएगा. सो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है. सो दिस इज़ द आंसर फॉर द सेकेंड क्वेश्चन. सो इसका फर्स्ट 2 क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिया. सो थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आप खुद सॉल्व करना है, ये आपका होमवर्क है. नाउ सी द सेकंड क्वेश्चन, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय द गिवन मोनोमियल. इधर पॉलिनोमियल दिया है, इसको मोनोमियल से डिवाइड करना है. सो पहले हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. सो पहला स्टेप इस क्वेश्चन को क्या करना है, सो इसको भी हम फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखना है. सो 5x स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 3x. सो ये वाला डिवाइड के बाद जो वैल्यू है वो अपॉन में आ जाएगा. सो अभी न्यूमरेटर को देखो, न्यूमरेटर में दोनों में क्या है कॉमन, x इज़ कॉमन इन बोथ द थिंग्स. सो x को बाहर निकालो. सो 5 बचेगा. सो x स्क्वायर में x चले जाएगा तो बाकी x है. सो 6x में x चले जाएगा तो बाकी 6 है. सो अपॉन नीचे 3x है. सो अभी ये दोनों को हम कटिंग कर सकते हैं. सो x कटिंग हो जाएगा. सो व्हाट इज़ द रिमाइनिंग थिंग, 5x - 6 अपॉन 3. सो दिस इज़ द आंसर. नाउ वी विल सी द सेकेंड क्वेश्चन. सो इसमें देखेंगे तो 3 टर्म्स हैं और एक मोनोमियल है. सो इसको भी हम पहला स्टेप क्या करना है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिखना है. सो 3y raised to power 8 - 4y raised to power 6 प्लस 5y raised to power 4 अपॉन y raised to power 4. अभी इन तीनों को देखो, तीनों टर्म्स में कौन सा कॉमन है. सो y raised to power 4 है. सो इसका पावर इससे बड़ा है, सो इसका पावर भी इससे बड़ा है. सो y raised to power 4 इज़ कॉमन इन ऑल द 3 थिंग्स. सो y raised to power 4 को बाहर निकालो और क्या बचेगा. सो 3 विल बी रिमाइनिंग एंड y में 8 में 4 चले जाएगा तो बाकी 4 है. सो -4, y raised to power 6 में 4 चले जाएगा तो बाकी 2 है. सो जब बेस सेम होगा तो पावर्स को ऐड करना है. सो पावर को अलग करते वक्त माइनस करना है. सो 6 - 2 इज़ 4, बाहर आ जाएगा. सो प्लस 5, y raised to power 4 को पूरा बाहर निकाल दिया हमने. सो बचा हुआ सिर्फ 5 है. सो अपॉन y raised to power 4. सो y raised to power 4, y raised to power 4 दोनों कटिंग हो जाएगा. सो रिमाइनिंग इज 3 raised to power 4 माइनस 4y raised to power 2
आई एम सॉरी, इधर 3 raised to power 4 नहीं है, 3y raised to power 4. So 3y raised to power 4. So minus 4y raised to power 2 plus 5. So this is the answer. सो थर्ड क्वेश्चन मैंने इधर लिखा, फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख लिया. अभी इधर देखो, इन तीनों में एक्स वाई जेड कॉमन है, मगर जिसका पावर किसका पावर बहुत कम है. सो एक्स क्यूब है, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है. सो सबसे छोटा पावर कॉमन होगा, सो उसको बाहर निकालना है. सो इसको निकालेंगे तो कैसे लिखेंगे, 8x raised to power 2. और एक्स वाई का पावर भी सबसे छोटा पावर क्या है, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर भी 2 है. सो y raised to power 2 छोटा पावर को बाहर निकालो, और z में भी 2 को बाहर निकालो, क्योंकि वही है छोटा पावर. सो रिमाइनिंग इसमें क्या होगा, x का स्क्वायर चले जाएगा तो x का क्यूब से स्क्वायर चले जाएगा तो 3 से 2 चले जाएगा तो 1 ही बचेगा. सो y स्क्वायर भी बाहर आ गया, z स्क्वायर भी बाहर आ गया. इसमें x चले गया, z चले गया, y में 3 में 2 चले गए तो बाकी y बचा है. सो इसमें z बचा है. सो होल अपॉन 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. अभी इन दोनों को हम कैंसिल करना है. सो x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर कैंसिल, z स्क्वायर कैंसिल. 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. सो व्हाट इज़ द आंसर, 2 ब्रैकेट x प्लस y प्लस z. So this is the answer for the third part. So fourth part and fifth part आप homework करो, so you can practice yourself. Now third question का first part हम देखेंगे, work out the division. So first part question 10x minus 25 divided by 5 है. So इस problem को भी उसी method से हमने solve करना है. पहले हम fraction format में लिखना है. So numerator upon denominator. सो अभी न्यूमरेटर में क्या कॉमन है, कोई वेरिएबल कॉमन नहीं है, मगर सिर्फ इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, 5 इज़ कॉमन फॉर 10 एंड 25. सो 5 को बाहर निकालो. सो 5 इंटू वॉट इज़ 10, 5 2 ज़ार 10. सो x बचा है, सो 5 5 ज़ार 25. सो अपॉन 5. सो 2x माइनस 5 इधर आ गया. सो कॉमन 5 को बाहर निकालो. अभी इन दोनों को हम कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इधर क्या है, ब्रैकेट है. ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होते वक्त हम कटिंग कर सकते हैं. सो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5. सो व्हाट इज़ द आंसर, 2x माइनस 5. दैट इज़ द आंसर. सो सेकेंड क्वेश्चन को मैं सीधे सॉल्व करता हूँ. फ्रैक्शन फॉर्मेट में लिख लिया. अभी ऊपर में देखो, ऊपर में क्या कॉमन है, 5 इज़ कॉमन इन बोथ द थिंग्स. सो 5 को बाहर निकालो. सो 5 इंटू वॉट इज़ 10, 5 2 ज़ार 10. उसके बाद x भी बचा है, सो x को भी लिखो. सो 5 5 ज़ा 25. सो वो भी बाहर आ गया. डिनोमिनेटर इज़ 2x माइनस 5. अभी इसको देखो, इन दोनों को हम कटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि इधर माइनस है, इधर मल्टीप्लाई है. सो इसको पूरा ब्रैकेट डालेंगे तो अभी इन दोनों को हम कटिंग कर सकते हैं. सो 2x माइनस 5 कटिंग हो गया. सो क्या बचा है अभी, सो 5 इज़ द आंसर. सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व द सेकेंड पार्ट. सो अभी थर्ड पार्ट देखो, 10y ब्रैकेट 6y प्लस 21 अपॉन 5 ब्रैकेट 2y प्लस 7 है. सो अभी इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकालना है. सो पहला वैल्यू क्या है, 10y का ऐसे लिखो. उसके बाद मल्टीप्लाई लिखो. इसमें कॉमन क्या है, 6 और 21. दोनों को कौन सा फैक्टर कॉमन फैक्टर है, 3 इज़ कॉमन इन 6 एंड 21. सो 3 को बाहर निकालो, और कुछ वेरिएबल कॉमन नहीं है, सो सिंपली 3 है. सो ब्रैकेट लगाओ. 3 2 ज़ार 6y प्लस 3 इंटू 7, 3 7 ज़ार 21. सो अपॉन दोबारा ये वाला डिनोमिनेटर जो है उसको पूरा लिखो, 5 2y प्लस 7. सो अभी इसको देखो, इधर 2y प्लस 7 इन दोनों को हम कटिंग कर सकते हैं. और इधर 5 है, इधर 10 है. सो इन दोनों को भी हम कटिंग कर सकते हैं. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. सो अभी क्या बचा है, इधर 2y 3 बचा है. सो 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6 एंड y. सो 6y इज़ द आंसर. सो फिफ्थ प्रॉब्लम को मैंने इधर लिखा, 96 ABC ब्रैकेट न्यूमरेटर पूरा लिखा और डिनोमिनेटर भी इधर लिखा. सो अभी इसमें देखेंगे तो 3a और 12, इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 इज़ कॉमन. सो 3 को बाहर निकालो. इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 इज़ कॉमन. सो 5 को बाहर निकालो. अभी इन दोनों को, अभी देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को देखो. सो a माइनस 4 कैंसिल हो जाएगा. b माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा. उसके बाद
3 से 144 को हम डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा, 3 1 ज़ा 3, दिस इज़ 4 3 ज़ा 12, रिमाइनिंग 24 हैं, 7 3 ज़ा 8 3 ज़ा 24 आता है। अभी इन दोनों को हम कटिंग कर सकते हैं। सो 48 है, ये 96 है, 148 इज़ 48, 248 ज़ा 96 है। सो अभी क्या है इधर बचा हुआ, देखो 2ABC मल्टीप्लाई 5, सो बाकी कोई भी इधर बच्चा नहीं है। सो 2 5 ज़ा 10 है, सो बाकी रिमाइनिंग ABC है। सो 10 ABC इज़ द आंसर। सो दिस इज़ द फिफ्थ प्रॉब्लम। सो फोर्थ प्रॉब्लम आप खुद होमवर्क करना है, यू ट्राई योरसेल्फ।